अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड का वित्तीय ब्लूप्रिंट सफलता पाने के लिए सेट नहीं है, तो आप चाहे जितना सीख ले, चाहे जितना जान ले, चाहे जो कर ले, किसी चीज़ से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हम सिक्के के दो पहलुओं की दुनिया में रहते हैं, ऊपर और नीचे, प्रकाश और अंधकार, गर्मी और ठंड, अंदर और बाहर, तेज और धीमा, दायां और बायां। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जिस तरह धन के बाहरी नियम होते हैं, उसी तरह इसके अंदरूनी नियम भी होने ही चाहिए। बाहरी नियमों में व्यवसायिक ज्ञान, धन का प्रबंधन और निवेश तकनीकी जैसे चीजें शामिल है। ये अनिवार्य है, लेकिन अंदरूनी खेल भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसका एक उदाहरण कारपेंटर और उनके औजार है। बेहतरीन औजार जरूरी है, लेकिन उन औजारों का कुशलता से प्रयोग कर सकने वाला बेहतरीन कारपेंटर बनना उनसे भी ज्यादा जरूरी है। ऑथर कहते हैं, सही समय पर सही जगह होना ही काफी नहीं है, आपको सही समय और सही जगह पर सही व्यक्ति बनना होगा। आपकी आमदनी सिर्फ उसी हद तक बढ़ सकती है जिस हद तक आप बढ़ते हैं। आपका धन का ब्लूप्रिंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या आपने उन लोगों के बारे में सुना है जिन्होंने खुद को वित्तीय रूप से बर्बाद कर डाला है? क्या आपने इस बात पर गौर किया है कि कुछ लोगों के पास ढेर सारा पैसा तो आ जाता है, लेकिन वे उसे गवा देते हैं? या फिर कुछ लोगों के पास बेहतर अवसर होते हैं और उनकी शुरुआत भी अच्छी होती, लेकिन बाद में सब कुछ टाइम फिस हो जाता है। अब आप असली वजह जानते हैं। बाहर से तो यह बदकिस्मती, अर्थव्यवस्था की मंदी या बुरा पार्टनर या चाहे जो दिख सकता है। बहरहाल अंदर की तरफ यह एक अलग ही मामला है। अगर आपके पास बहुत सा पैसा आ जाए, लेकिन आप भीतर से इसके लिए तैयार न हो, तो इस बात की संभावना है कि दौलत आपके पास ज़्यादा देर तक नहीं टिकेगी और आप उसे गवा देंगे। ज़्यादातर लोगों के पास ढेर सारे पैसे बनाने और रखने की आंतरिक क्षमता ही नहीं होती। उनके पास ज़्यादा दौलत और सफलता के साथ आने वाली चुनौतियों से निपटने का मादा ही नहीं होता है। दोस्तों, यही वह मूल कारण है जिस वजह से उनके पास कभी ज़्यादा पैसा नहीं होता है। लॉटरी जीतने वाले इसका आदर्श उदाहरण है। रिसर्च से बार बार पता चला है कि लॉटरी जीतने वाले चाहे जितनी बड़ी धनराशि जीत लें, उनमें से ज़्यादातर अंततः अपनी पुरानी वित्तीय अवस्था में लौट आते, यानी उतनी धनराशि पर जितनी के साथ वे आरामदेह रहते हैं। दूसरी तरफ खुद के दम पर मिलीनियर बनने वालों के साथ इसका उल्टा होता है। ध्यान दें कि जब सेल्फ मेड मिलीनियर पैसा गवा देते हैं, तो आमतौर पर वे इसे बहुत कम समय में ही वापस भी पा लेते हैं। सच्चाई यह है कि ज़्यादातर लोग कभी अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच ही नहीं पाते। ज़्यादातर लोग सफल नहीं हैं। रिसर्च से पता चलता है कि 80% लोग कभी भी अपनी मनचाही लाइफ जीने के लिए वित्तीय रूप से स्वतंत्र या आत्मनिर्भर नहीं बन पाएंगे, और ये 80% लोग कभी सचमुच सुखी होने का दावा भी नहीं कर पाएंगे। कारण आसान है, मैक्सिमम लोग बेहोशी में जी रहे हैं। वे स्टीयरिंग व्हील पर झपकी ले रहे हैं। वे लाइफ के सतही स्तर पर काम करते हैं और सोचते हैं, जो सिर्फ उस पर आधारित होता है जिसे वे देख सकते हैं। वे सिर्फ ऊपरी तौर पर दिखाई देने वाले संसार में जीते हैं। फल तो जड़ों में मिलते हैं। एक पेड़ की कल्पना करें, मान ले यह जीवन का पेड़ है। इस पेड़ पर फल लगे हैं। जीवन में हमारे फल हमें मिलने वाले परिणाम हैं। हम इन फलों को, मतलब अपने परिणामों को देखते हैं और वे हमें पसंद नहीं आते। वे कम हैं, छोटे हैं या उनका स्वाद अच्छा नहीं। ज़्यादातर लोग फलों पर, यानी मिलने वाले परिणामों पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करने लगते हैं, लेकिन वे फल वास्तव में आए कहाँ से हैं? फल तो बीज और जड़ों से उत्पन्न हुए। जो जमीन के अंदर है, वह जमीन के ऊपर की चीजों को पैदा करता है। जो दिखता नहीं, वह दिखने वाली चीजों की रचना करता है। इसका मतलब यह है कि अगर आप फलों को बदलना चाहते हैं, तो पहले आपको जड़ों को बदलना होगा। अगर आप दिखाई देने वाली चीजों को बदलना चाहते हैं, तो उसके पहले आपको अदृश्य चीजों को बदलना होगा। दुनिया के हर जंगल, हर खेत, हर बगीचे में जमीन के अंदर की चीजों ने ही जमीन के ऊपर की चीजों को पैदा किया है। इसलिए उग चुके फलों पर ध्यान केंद्रित करना बेकार है। जो फल इस वक्त पेड़ पर लटक रहे हैं, आप उन्हें नहीं बदल सकते, लेकिन ऐसा करने के लिए आपको जमीन की खुदाई करनी होगी और जड़ों को मजबूत करना होगा। धन परिणाम है, दौलत परिणाम है, सेहत परिणाम है, बीमारी परिणाम है, आपका मोटापा परिणाम है। हम कारण और परिणाम की दुनिया में रहते हैं। धन की कमी परिणाम है, लेकिन इसकी जड़ यानी कारण क्या है, यही मुद्दे की बात है। अपनी बाहरी दुनिया को बदलने का एकमात्र तरीका है पहले अपनी अंदरूनी दुनिया को बदलना है।
दोस्तों यह अच्छी बात है मैंने आपको टी हार्व एकर की लिखी बुक सीक्रेट ऑफ द मिलियनेयर माइंड से बताई है। दोस्तों इस बुक में और भी अच्छी बातें हैं। इस बुक का सेकंड पार्ट हम नेक्स्ट संडे लेकर आएंगे। और वीडियो कैसा लगा आपको लाइक और कमेंट करके जरूर बताओ। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर